अब वापस जो बोला है मैं तो नहीं बोलूंगा। ये था कि हमारे जो मेहमान आए हैं उनको बाद में मंच में उठा करके हमारी शॉर्ट बात है 5-5 मिनट में सबकी यहाँ की स्थानीय समस्या और यहाँ की जो व्यवस्था चल रही है इनसे अवगत कराने के बाद में अपन इनको ही सुनेंगे, क्योंकि अपन तो डेली बातचीत करते रहते हैं और आपकी भी सुनते हैं और हमारी भी आपको सुनाते रहते हैं। ये था, पर चलो निवेदन इनका ये हुआ, इसके हिसाब से हम इनकी पालना करते हैं। तो मैं विशेष करके आप सभी को तो विदित है, पर मुझे जैसे कि यहाँ बताया गया है, नाम तो लगभग सबको पता है, मेरा नाम मंदलाल मनोमा है और आप सभी के साथ सहयोग और मार्गदर्शन और आशीर्वाद से जिस प्रकार से अपन यहाँ पे अपने यहाँ के जो स्थानीय मुद्दों को लेकर के जन जागरण को जो तीव्र कर रहे हैं, अपने जो यहाँ के जो आदिवासियों के 5वीं अनुसूची, पैसा कानून, वनाधिकार कानून, खाद्य सुरक्षा कानून को जो लेकर के जिस प्रकार से अभी जो वर्तमान में बागड़ मजदूर किसान संगठन और एक एकता परिषद और इसके साथ में जो समन्वय मंच भारत, इन्होंने भी मुझे एक यहाँ का समन्वय बना करके जिम्मेदारी बाड़मेर से जो नक्ताराम जी है उन्होंने मुझे मनोनीत किया था, जैसमंद के अंदर मीटिंग हुई थी। तो इस प्रकार से यहाँ एक जन जागरण का काम चल रहा है। पर जैसे हमारे पूर्व में नानाला जी जो बता रहे थे, इस प्रकार से हम सब अभी भी एक नहीं हो पाए हैं। तो विशेषकर एक तो ये मिट्टी सत्याग्रह का जो लेकर के चले हैं, तो इनका मेन उद्देश्य ये है कि किसान आंदोलन में जो हमारे किसान अभी तक जो शहीद हुए हैं उनको एक तो मेरे आप सभी की तरफ से, मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपन सबको इस किसान आंदोलन से जो किस प्रकार से ये आंदोलन खड़ा हुआ और ये केंद्र की सरकार जो है ये किसान विरोधी बिल जो लाई है उसके लिए ही तमाम प्रकार के लोगों से संवाद करने और मिलने के लिए जो यात्रा हमारे बीच में आई है। पर मुझे यहाँ पे जो विशेष करके बोलने के लिए कहा गया है कि मैं जो एक युवा हूँ और युवाओं के आज के समय में जो स्थिति है यहाँ के विशेष करके युवाओं की जो बेरोजगारी को लेकर के जो बात है उसको लेकर के मुझे यहाँ मधुविका जी ने मुझे निवेदन किया है। तो मैं विशेष करके हमारे मेधा जी और सुनीलन जी से बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये क्षेत्र है वो अनुसूचित क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था की बात करें तो सरकार की अब कागजी कार्रवाइयों में तो कई सारे विकास यहाँ पे दर्शाए गए हैं, पर जो धरातल पे जिस प्रकार का जो विकास जो होना चाहिए था, जहाँ तक कि हमारे गांवों के जो पिछड़ी आबादी है, बिखरी हुई आबादी है और एक लास्ट कतार में खड़ा व्यक्ति को जो शिक्षा का जो अधिकार जिस तरह से मिलना चाहिए था वो उससे आज भी वंचित है। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने सुबह सुबह में एक रिकॉर्ड निकाला तो उसको देखा, तो यहाँ पे उच्च शिक्षा की जहाँ तक बात करें तो या उदयपुर संभाग टीएसपी क्षेत्र में दारू के ठेके तो 106 है और महाविद्यालय जो कॉलेज है वो मात्र के मात्र 32 है। ये रिकॉर्ड है यहाँ का। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी इस प्रकार की ये गंभीर समस्या, जो कि दारू एक ऐसी चीज है जो पूरे समाज को बर्बाद करने का, नष्ट करने का काम करती है, इसके लिए तो 106 दारू के ठेके खोल रखे हैं और कॉलेजों को मात्र 32 कॉलेजें खोल रखी है। ये स्थिति एक है। और दूसरी बात यह है, बेरोजगारी से आज हम सब जूझ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक एमएससी, बीएड और बीसीए कंप्यूटर करके एक युवाओं के साथ में इसलिए आज ये करना पड़ रहा है। नहीं तो सरकार सही तरीके से अगर हमें रोजगार दे देती, नौकरी दे देती, तो हमें क्या जरूरत पड़ती। हमारे वो राकेश जी ने जैसे पेंटिंग करी, वो मैथमेटिक्स से बीएससी, बीएड, तो कोई लोग कहते हैं कि यहाँ के साथी पढ़ते नहीं है, पर पढ़े हुए बहुत सारे हैं। पर सरकार को जिस तरह से हमें रोजगार देना चाहिए था वो रोजगार अभी तक नहीं दे पाई है। और कुछ समय पहले हम साथियों ने इस प्रकार से सभी साथियों को जोड़ते हुए सभी संगठनों के सहयोग से हमारे यहाँ पे एक आरक्षण की जो व्यवस्था, रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है भर्तियों को लेकर के विशेष करके, तो यह है कि 50% जो है अनारक्षित वर्ग के लिए है और 45% है वो आरक्षित एसटी के लिए और 5% है वो एससी के लिए। इस प्रकार से यहाँ पे टीएसपी के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है, जो भर्तियों के अंतर्गत इन सीटों को दिया जाएगा और इसके हिसाब से जो नियुक्ति दी जाएगी। पर अभी कुछ समय पहले, क्योंकि पहले तो हमें जानकारी नहीं थी और हमने जानकारी को एकत्रित करने का काम भी नहीं किया था और हमारे जनप्रतिनिधि भी गए
तो इन्होंने भी इन चीजों को शायद ही स्टडी किया या नहीं किया, पर जैसा कि हमने फिर देखा तो कुछ समय पहले ये जो विशेष करके हमारे कभी आंदोलन हुआ था युवाओं की रोजगार को लेकर के, तो उस आंदोलन में हम युवाओं पे क्या बुरा प्रभाव पड़ा इस बात को आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। तो वहां पे जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के अंतर्गत ये था कि हमारे टोटल यहाँ की जो 2018 की जो भर्ती थी, तो उस शिक्षक भर्ती के अंतर्गत हमें जो सीटें मिली हुई थी, तो इस सीटों के हिसाब से हमारे इस क्षेत्र में जो सामान्य वर्ग है उनका 60% पात्रता है, और जो एसटी का है, अनुसूचित जनजाति का, वो 36% पात्रता है। तो इसमें यह था कि जो 60% पात्रता थी उसके हिसाब से उनकी सीटें भरी गई, और बाद में 1167 सीटें, और उसमें भी फिर निकला तो 1148 सीटें थी, और बीच की सीटें भी उन्होंने गायब करी थी, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों की जागरूकता की कमी और उनका सही नेतृत्व नहीं। क्योंकि चयन बोर्ड में देखे तो भी, आरपीएससी में देखे तो भी, वहाँ हर जगह पे हमारे प्रतिनिधि आगे नहीं है। तो इस वजह से ये हमारे यहाँ के युवाओं के साथ में बहुत बड़ी ये गंभीर समस्या है। तो ऐसा हुआ कि जो 1167 जो सीटें थी उसको लेकर के हमारे यहाँ के युवाओं की मांग थी कि 1167 सीटों पर जो है हमारी पात्रता 36% है, तो 36% पात्रता के हिसाब से जो सीटें बची है उनकी हमें नियुक्ति दी जाए। तो इसको लेकर के काफी टाइम से हमारे कई सारे साथियों ने कलेक्टर के बाहर धरना दिया, कोर्ट में गए, सिंगल बेंच में फैसला भी आया कि इनसे 1167 से नियुक्ति दी जाए। फिर कुछ लोगों ने सामान्य वर्ग के लोगों को आगे भेजा और आगे करके लेके गए, और डीबी में इसका जो है स्टे आया। तो फिर सरकार भी चाहती थी कि ये नियुक्ति देना, पर फिर कुछ लोगों ने इसके बीच में राजनीति करी। तो फिर हमारे लोग जो है वो आंदोलन के लेकर के, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से हर किसी को संविधान के अंतर्गत अधिकार है कि अपनी जायज मांग को लेकर के बात रखने का, तो ये बात रखने के लिए हमारे साथी वहाँ काकरी डुगरी जो कुवाली खेरवाड़ा के पास में आप उदयपुर से नेता जी जो आए, तो जैसे अपने डूंगरपुर की सीमा के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा पे काकरी डुगरी का जो पहाड़ है उसके ऊपर हमारे सभी युवा साथी और सभी संगठनों के भी साथी आए, जहाँ तक कि लगभग सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि भी, एक्स एमएलए वगैरह और रनिंग एमएलए हैं, सभी लोग इसके बीच में समर्थन देने आए थे, और सभी लोगों ने साथ दिया। फिर होता क्या है कि ये आंदोलन बहुत टाइम तक चला, तो चलते चलते फिर क्या होता है, उसमें उस समय बारिश का समय था। इसमें दुर्भाग्य ये है कि हमारी 2 महिलाएं जो प्रेग्नेंट थी उनका मिसप्लेस भी हो गया, और 1-2 क्योंकि रात भर ऐसे रहना खुलने में, ऊपर बारिश हो रही थी। इस प्रकार की ये स्थिति, फिर भी सरकार असंवेदनशील होकर के बैठी रही, और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हम बात पहुंचाते हैं, बात करते हैं, करके पता नहीं यहाँ से जाते उदयपुर जयपुर होटलों में रुक करके घूम करके वापस आ जाते। ये स्थिति हुई, और फिर उसके बाद का दुर्भाग्य देखना, वहां तक तो हमारे साथियों ने इस पीड़ा को झेला, सहा, पर फिर हताश, परेशान, निराश होकर के हमारे कुछ साथी लोकतांत्रिक तरीके से हाईवे पे उतरे, हाईवे को जाम कर, क्योंकि इससे पहले अल्टीमेटम भी प्रशासन को कई बार दे चुके थे कि अगर हमारी इस मांग को नहीं माना जाता है, वहां से सीएम महोदय या फिर शिक्षा मंत्री महोदय या डीएम आकर से हमसे बात नहीं करते तो हम ये चीज करेंगे। तो कुछ साथी हमारे वहाँ हाईवे पे उतरे, और उतरने के बाद में पुलिस की दमनकारी नीति हमारे साथियों के ऊपर जबरन गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश करी। इतना यानी कि ये बिल्कुल इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची थी, ऐसी चीज यहाँ पे करी गई। तो गाड़ियां दौड़ा करके लोग जो हमारे साथी बैठे हुए हैं उनके बीच में, जैसे वो मौत कुएं के अंदर गाड़ी दौड़ाता है, इस तरह से इधर के दौड़ाना उधर। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग में सब चीजें हकीकत है। हमने पीयूसीएल के संगठन को और कई लोगों को ये चीजें, हमारे ये जो एविडेंस थे, ये चीजें उपलब्ध करवाई, क्योंकि ये सबसे पहले प्रशासन के व्यक्तियों ने हमें, हमारे साथियों को भड़काने का काम किया। तो ऐसा होने के बाद में फिर कुछ साथियों ने ये चीजें करी। तो फिर बाद में होता क्या है कि जो साथी यहाँ थे, इसके बाद में ये होता है कि कुछ चीजें तो फिर ये आंदोलन था, आंदोलन में कुछ चीजें तो नुकसान होनी स्वाभाविक सी बात है। तो होते ही इन्होंने तो तरह तरह की मिलिट्री फोर्स है, आरएएफ की फोर्स है, पता नहीं कई प्रकार की पुलिस है, यहाँ तो पूरा एक तरह का कर्फ्यू लगा दिया था।
हमारे लोगों को घर से, जहाँ तक कि वो काकड़ी डुगरी के पास का प्रभावित इलाका था, उन वहाँ के लोगों को निकलने के भी, घर से निकलने की भी हालत खराब थी। ये स्थिति बना दी थी। जबरदस्ती कई लोगों को पकड़ पकड़ के ले गए। कई हमारे कर्मचारी जैसे स्कूल जा रहे थे, मास्टर वगैरह, तो आज भी उनके ऊपर मुकदमा है। तो और यहाँ तक कि मुकदमों में आज तक हमारे सभी प्रशिक्षित भाई साथी, युवा साथी है, कुछ इनके लोग हमारे गांवों में जो रख छोड़े हैं, उनसे नाम लिए, भाई समाज को एकजुट करने का और जागरूक करने का काम कौन करना है, उनके नाम लाओ। तो यहाँ पे बैठे हुए भी हमारे साथी है, उसमें से भी 10 से 15 साथियों में मुकदमे। और जहाँ तक कि मैं खुद एक ऐसा उदाहरण हूँ जिसमें 4 मुकदमे हैं, जो मैं बैठा हुआ MSc के मेरे एग्जाम उदयपुर में चल रहे थे, मैंने एविडेंस दिए सभी को जेल ले जाके, फिर भी। और यहाँ तक जिंदे थे उनके तो मुकदमे हुए। गुजरात और मध्य प्रदेश में जो काम कर रहे थे, यहाँ जिनका कोई लेना देना नहीं था, इनको पता ही नहीं था काकड़ी डुगरी क्या, जिनका दिमाग ही नहीं था, वहाँ मजदूरी करने में थे, उनके भी मुकदमे में नाम। और वहां तक तो ठीक है, पर 4 साथी तो इस दुनिया में ही नहीं थे, उनके भी मुकदमों में नाम। ये हर चीजें हमने निकाली। यहाँ तक इस प्रकार की हमारे यहाँ के साथियों की रोजगार को लेकर के, एक हमारी जायज मांग को लेकर के हमने बात को उठाया और आंदोलन तक हम पहुंचे। क्योंकि आप आंदोलनकारी हो, इसलिए आपको बताना चाहते हैं हमें जब जरूरत पड़े, हमें जब सहयोग की जरूरत थी, हमने कई जगह निवेदन किया, पर सहयोग शायद ही मिल पाया था। तो अगर हमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमें बहुत सारी, कई साथियों ने जैसे बताई है, जो वनाधिकार को लेकर के जमीन की जो बात है, पर मेरे को जो विशेष करके रोजगार की जो बात, हमने प्रथम प्रयास किया था। क्योंकि यहाँ जो एक हमारा जो उदयपुर संभाग जो है, उदयपुर संभाग की जो मैंने एक ये रिकॉर्ड निकाला है, तो यहाँ लगभग टोटल 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी जो 64.64 लाख जो रहते हैं, तो इसमें लगभग हमारे 71% आबादी आदिवासियों की है। तो हम कब से मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ये मांग हम काफी समय से कर रहे हैं, पर सब हमें हमारी इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि हमारे प्रशासनिक सेवाओं में हमारे साथी नहीं होने की वजह से हमें कई बार जो प्रशासनिक सेवाओं में हमारी जो बात, हमें जो लाभ मिलने चाहिए, उससे भी वंचित रखा जा रहा है। प्रशासनिक सेवाओं में हमारा जो 12% जो टोटल राजस्थान का है, उसमें से 6.6% हमें यहाँ दिया जाए, ये भी हमारी कब से मांग है। तो इन चीजों के लिए भी हम संघर्ष आंदोलन करने का प्रयास करेंगे भी सही। तो हमारे पहले से ही 4,500 साथी तो मुकदमे में है। अब धाराएं भी ऐसी लगा रखी है कि पता नहीं, हाईकोर्ट में भी कई जमानत नहीं हो रही, और यहाँ तक कि कई साथियों को गिरफ्तार करा हुआ है, और एक साथी को 1.5 महीना हो गया, वो अभी तक जेल में ही रखा हुआ है। कभी बिछवाड़ा ले जाते हैं, कभी सदर थाना में, कभी खेरवाड़ा, उसको अभी तक चालान पेश नहीं किया है। तो ये स्थितियां है। तो मैं विशेष करके आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, हमारी इन बातों को लेकर के आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और हमें जब भी जरूरत पड़े तो आपका साथ सहयोग के लिए हम आपसे आग्रह करेंगे। और अवश्य उम्मीद है कि आप हमारे साथ में आएंगे। और एक जो मैंने विशेष करके हमारे जैसे TAD जो है, TAD विभाग हमारे यहाँ उदयपुर संभाग का बना हुआ है, उसमें जो ट्राइबलों के डेवलपमेंट के लिए जो वहाँ पे भी 271 सीटें स्वीकृत है, उसमें से भी 111 सीटें वहाँ पे भरी हुई है, बाकी सीटें खाली है। तो काम कौन करेगा? और सरकार हमें तो रोजगार देना नहीं चाहिए। तो ये हमारा इतना सारा दुर्भाग्य है। अब मेरी ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मेरी विशेष करके युवाओं के रोजगार को लेकर के थी, और आज की ये दुर्दशा है, इसको लेकर के मैं सभी को साथ में आने के लिए आह्वान करूंगा। और आपसे भी, मेहता जी और सुनीलन जी और साथियों से भी निवेदन करेंगे कि आप वर्ल्ड बैंक से भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी हमारी इस बात को पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद, आप आए सोना। वर्ल्ड बैंक को खदेड़ने वाले हैं वर्ल्ड बैंक के खिलाफ में, यानी कि वो जो हमारे खिलाफ में जो दमनकारी जो नीतियां ला रहे हैं, तो इसके लिए मेधा जी और सुनीलम जी बहुत संघर्षशील है। इनके वीडियो वगैरह यूट्यूब पे आप देखना। बड़ा प्रेम करते, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी वहीं छोड़कर आई थी।